करेगा। अलगोल से कुछ बच्चियां बाकी हैं, इसलिए आप सब्र का मुजाहरा कीजिए और संजीदगी के साथ प्रोग्राम को आगे तक जो जा रहा है उसको आप लोग समाप्त कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबन व ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुतल्लिक और अपने इल्म से इस बच्ची ने कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत कीमती बातें बताई। हम इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं, थोड़ी सी कुर्बानी आपने, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ कि गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और मस्तूरात भी बैठी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक दूसरे से गुफ्तगू न करके, बात न करके आप लोग संजीदगी के साथ और एक दूसरे से गुफ्तगू न करके प्रोग्राम को सुने, इसलिए कि आप जब बच्चियां तकरीर कर रही हैं, मुकालमा पेश कर रही हैं या नात नज़्म पढ़ रही है और आप जब उन पर ध्यान देंगी तो वो दिल से अपनी बात को रख सकती है, वरना आप अगर गुफ्तगू करेंगी तो हो सकता है कि उनका दिमाग, उनका मिजाज इधर उधर हो सके। इसलिए गुजारिश है कि थोड़ा संजीदगी का माहौल बना करके आप रखें। अब इसके बाद में रुखसाना खातून बिनते जनाब ईसा साहिब जो इस इदारे में अरबी की तालिबा है और धर्मनगर से ताल्लुक रखती है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए और मुआशरे का नासूर और उनका इलाज क्या हो सकता है उस पर अपनी तकरीर को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज मैं आप लोगों के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है माशरे के नासूर और उनका इलाज। बुजुर्गों और दोस्तों, समाज और माशरा क्या है? एक संक्रांति सारे का नाम है। माशरा इंसानों का होता है, जानवरों का नहीं। जानवर एक अंदर नहीं रह सकते, वह एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन इंसान यकजा रह सकते हैं, वह एक दूसरे से बेताल्लुक नहीं रह सकते। उनकी जिंदगी का लुत्फ मिलजुल कर रहने में है। बेहतरीन माशरा वह है जिसमें नेकियों का बोलबाला हो, अकीदो अमल की पोख्तगी हो, इत्तेहाद व इत्तेफाक हो, इज़हार व कुर्बानी हो, हमदर्दी हो, गमगुसारी हो, मतानत व संजीदगी हो, शर्म व हया, इफ़्फ़त व पाकदामनी हो, तक़वा व तहारत हो, नज़ाफ़त व नज़ाहत हो, सुकून व इत्मीनानियत हो, सखावत व दरियादिली हो, जराअत व हिम्मत हो, अमानत व दयानत हो, शफ़क़त व रहमत हो, इफ़ाए वादा हो, खौफ़े खुदा हो, अमन व अमान हो, इस्लाबत ईमान, कुव्वत इरादी और सलामत फ़िक्र हो। लेकिन हमारे माशरे का क्या हाल है? कहीं बेशर्मी और बेहयाई है, कहीं बेहजादी और बेइज्जत, कहीं बेहजाबी और बदनामी है, दूसरों से मेल मिलाप, दोस्ती हाजी और बस्ती यारानो, अपनों की घर खोलना, दूसरों को सर पर बैठना, कहीं नशाखोरी है, कहीं शराब नशी, कहीं चोरी डकैती, जुल्म और ज्यादती, खूने नाहक अर्तकबी, कसर टीवी और उसी सिनेमा ने पूरी कर दी। भाषा फिल्में और गानों ने माशाई व मुस्कुराहट की। ये रिश्ते ये नासूर माशरा किससे क्या इनसे औलोदा नहीं? एक दो जख्म नहीं जिसमें सारा चलनी, एक दो जख्म नहीं जिसमें सारा चलनी, दर्द है के उठे तो कहाँ से उठे। मोहतरम सामीन कराम, याद रखे समाज के ये नासूर उभरते रहे और हमने उन पर रोक लगाने के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो आखिरत की बात पर से ना बच सकेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार तुम में से हर शख्स निगरां है और कयामत के दिन तुम में से हर शख्स अपनी रईयत के बारे में जवाबदार होना है। लिहाजा इमाम यानी सरबराह मुमलिकत जो लोगों का निगरां है उन्हें अपने बारे में जवाब देना पड़ेगा। अब मर्द जो अपने घर का निगरां है उसे अपने घर वालों के बारे में जवाब देना पड़ेगा। औरत जो अपने शौहर के घर और बच्चे की निगरां है उनके हुकूक के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। गुलाम जो अपने माल का आका का निगरां है उसे उनके माल के बारे में जवाबदेही करनी होगी। लिहाजा आगाह रहो कि तुम में से हर शख्स निगरां है और कयामत के दिन तुम में से हर शख्स को अपनी रईयत के बारे में जवाब देना होगा। बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हमें समाज के नासूरों से नाजात पानी है तो उन 9 बातों पर अमल करना होगा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पोशीदगी में खुला हर हाल में इंसाफ गजब करो और
पर मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और बहुत अच्छे सब इंतजाम आपका है। अब मैं दर्जे अत्फाल में पढ़ने वाली तालिबा नाजिया बिनते जनाब हशमकीन साहब जो कलिया के रहने वाली है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और आपका जो मुंतखब उन्वान है आप उस पर तकरीर को पेश करें। नाजिया बिनते जनाब हशमुद्दीन साहब कलिया के रहने वाली और दर्जे अत्फाल की तालिबा है, तशरीफ ले आए। हशमुद्दीन साहब की लड़की है नाजिया सल्लमा। अच्छा, नीचे है। फिर उसके बाद में अरबी टोम की तालिबा आलिशा बिनते फूल मोहम्मद साहिब जो जगतपुर के रहने वाली हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ ले आए और अपने बेहतरीन उन्वान मुसलमान परेशान क्यों हैं उस पर अपनी तकरीर को पेश करें। बहुत अच्छा उन्वान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। मोहतरम सामिन कराम, आज मैं आप हज़रत के सामने एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है मुसलमान परेशान क्यों। जब तक मुसलमान खुदा ताला के कानून के मुताबिक चलते रहे और अपने आप को खुदा ताला के हुक्म के ताबे कर रखे थे, उस वक्त तक मुसलमानों को रूस था। मुसलमान फतेह कौन करती थी, उसका दबदबे चहरा तंगाना में गुजर रहा था। मुसलमानों का नाम सुनकर गैरों के ताजो तख्त रजते थे, लेकिन जब से मुसलमान में आयशा इशरात और ख्वाहिशात नफ्सानी पैरी का सिलसिला शुरू हुआ है और अल्लाह ताला के अहकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पास वाले हज नहीं रहा, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन मासे से खत्म होता गया। मुसलमान हर तरह की परेशानी में मुब्तला होने लगे और आज मजकूर का पस्त मंजर सामने आने लगे। चुनांचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब लोगों पे एक ऐसा जमाना आएगा कि उसमें इस्लाम के सिर्फ नाम बाकी रह जाएंगे और उसकी रुया खत्म हो जाएगी और वहाँ से कुछ घर बाकी रह जाएंगे और अमाल ना रहेंगे और खूब मस्जिद बनेगी, हालांकि वही हिदायत और नमाज़ सीवान रहेगी। आज पूरी दुनिया में मुसलमान की ऐसी कौम है जो जुल्म की चक्की में पीस रही है। चेचनिया हो या बोस्निया, फलस्तीन हो या अंग्रेज, अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान, कश्मीर हो या गुजरात, अगर कोई कौम परेशान है या उसको तरह तरह के मुजालिमे किए जा रहे हैं तो उसका भी नाम मुसलमान है। वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की इकरार करने वाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दिलो-जान की तस्दीक करने वाले हैं और कुरान के मदा है और उसके बावजूद भी तमाम तरह मसाइब में खिलौने नजर आते हैं। मुसलमान की जान और माल इज्जत और महफूज की नहीं, मुसलमान हर जगह इतना वो बेचैनी की जिंदगी क्यों बसर करा है। मुसलमान के मसाजिद और मदारिस जो के बकाया की हैसियत रखते हैं, उन्हें सब की नजर से क्यों देखा जा रहा है। हज़रत आइए मैं उन लोगों का इस्मानी तारीफ करते चलूं जिन्होंने उस किताब मुक़द्दस से मोहब्बत की, उसको सही तरफ अपनी जिंदगी में दाखिल किया। कुरान जिनका वो नबी शाना बन गया था, कुरान की जिंदगी थी, कुरान की शान, कुरान की औकात था, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो सुनो, जो लोग सच्चे दिल से कुरान पे माना है उसे समझ के पढ़ा और अपनी इन्फिदारी और इज्तिमाई जिंदगी में उस पर अमल किया, उन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी बुलंदियां अता फरमाई कि आज तक आसमान और जमीन में उनकी बुलंदियों के चर्चे हैं। उन्होंने खालिक अजमत रफ़ा ने ऐसी अजमत अता की के अजमत और चहजिब के बड़े बड़े माता उनके पाँव पे ठोकर बन गए। उन्होंने ताजो तख्त का कसरा को अपने पाँव तले डाला। वो औरत बदल थे, सहारा के बासिंदे थे, ऊँटों को चरवा थे, भेड़ियों की निगाह बांधे, इन वहीकों से खाई थे, दुनिया की नजर में की रोज रहे थे। मगर जब उन्होंने कुरान को सीने से लगाया तो जमाने भर के इमाम बन गए, कौमों को मुख्तदिर पेशा बन गए, किस्मत की धानी खड़ा के गाने और दुनिया हैरान और परेशान थी के ये जंगली जानवर क्या बन गए और कहाँ तक पहुँच गए। तो उन तमाम सवाल का जवाब ये है, हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने उसको खूबसूरती के नाम पे बंद कर अलमारी की जन्नत बना दिया।
उसे मर्दों का कलाम बना दिया। उसे पढ़ने और समझने और उसको अमल करने के बजाय हमने उसको छोड़ दिया। उसी को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान हम सबको कुरान पढ़ने और उसके मर्तबे को पहचान कर उसको अमल करने की तौफीक रहमत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, ये नाम लेकर चाहिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे। और मैं इसी मदरसे में, इसी जामिया में पढ़ने वाली तालिबा शाहीना बिन्ते जनाब आशिक जनाब इम्तियाज साहब जो कुरैलिया के रहने वाली हैं, अरबी बोर्ड की तालिबा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और मुसलमान होने की क्या पहचान है इस बेहतरीन मौजूद पर को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सल्मि काफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान इस्लाम और सामिने कराम, हम लोग मुसलमान हैं और इस्लाम को मानने वाले कहलाते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा कि मुसलमान किसको कहते हैं और मुसलमान होने की क्या पहचान है। तुम अपने को मुसलमान कहते हो, तुम्हारे मुसलमान होने की क्या अलामत और क्या पहचान है। इस्लाम की वो बहुत सी खूबी है जिसे देखकर तुम्हारा मुसलमान होना मालूम हो। तुम्हारे अंदर अगर इस्लाम की खूबी नहीं, पहचान नहीं, उसके बावजूद अगर तुम्हारा दावा अपने मुतल्लिक मुसलमान होने का है तो तुम्हारा दावा बेसुध और गलत है। अगर लोहार को लोहार कहलाने के लिए लोहारी औजार रखना जरूरी है और बड़ई को बड़ई कहलाने के लिए बड़ई के औजार रखना लाजमी है, तो तुमको मुसलमान कहलाने के लिए मुसलमान का पहचान रखना जरूरी है। वरना जिस तरह तुम लोहार को लोहारी औजार न रखने की बिना पर तुम उसे लोहार न समझ कर निकाल दोगे, उसी तरह कल क़यामत में अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर मुसलमान की अलामत ना देकर तुम्हें निकाल देंगे। हम जमाने से मुसलमान हैं और मुसलमान कहलाते हैं, लोग भी हमें मुसलमान समझते हैं, लेकिन वो कौन सी अलामत है जिससे अल्लाह ताला भी हमें मुसलमान समझे। वो कौन सी पहचान है जिससे हम अल्लाह ताला की निगाह में भी मुसलमान कहलाए। अब मैं यहाँ उसकी बुनियादी निशानी बयान कर देती हूँ। मुसलमान होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसकी पेशानी अल्लाह ताला के सामने झुके हो और किसी के सामने ना झुके। वो सिर्फ अल्लाह ताला से डरे और किसी से ना डरे। अगर तुम्हारे यहाँ दरोगा आ जाए और उस वक्त तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो तुम उस खुदाई पुकार पर ध्यान नहीं दोगे। या अगर मिनिस्टर साहब के पास बैठे हो और उस दौरान नमाज का वक्त आ जाए तो तुम किसी तरह से नमाज के लिए उठकर नहीं जाओगे। अब बताओ क्या मैं गलत कहती हूँ? अब फैसला करो, तुम पर किसका खौफ गालिब है? तुम किससे ज्यादा डरते हो, मालिक कायनात से या एक थाने के हाकिम से? सही मानो में अगर अल्लाह ताला का खौफ होता तो उसके उनकी भी बचाव के लिए दौड़ पड़ते, किसी के कुछ कहने और समझने का ख्याल नहीं करते। तुम सिरों माथे रोज पढ़ते और सुनते हो, क्या कहना हुआ क्या कहना सही, अल्लाह तेरी ही बंदगी करते हैं और तू जिससे मदद चाहते हैं। कई इकरार हर वक्त सिरों माथे इकरार पे करते हो, लेकिन तुम्हारा हाल क्या है? तुम किस चीज की इबादत नहीं करते और किस चीज से मदद नहीं चाहते हो। तुमको जिससे काम निकलने और बनने की नजर आती है तुम सबकी इबादत करते हो और सबसे मदद चाहते हो। नफ्स परस्ती, अबाह परस्ती, शख्सियत परस्ती, कब्र परस्ती, क्योंकि पैसा किस की परस्तिश नहीं करते और किसको हाजिर रवा नहीं समझते। भला बताओ तो कैसे हो? अल्लाह ताला से शिफा नहीं चाहते, उससे मदद नहीं चाहते, उसके सामने अपना दुख दर्द नहीं रखते, गैरों से हाजिर चाहते हो, हालांकि अल्लाह ताला को सब कुछ मानते हो समझते हो। इस्लाम की असली पहचान यही है कि दिल में अल्लाह ताला को बसाए, उसके बाद दिल का हर काम करना आसान होगा और अल्लाह के रास्ते पर चलने में सहूलत होगी और उसके मर्जी के बगैर ना चल सकोगे और ना जिंदगी गुजार सकोगे। अल्लाह ताला हमारे अंदर इस्लाम की निशानी पैदा करे, अल्लाह की मोहब्बत नबी को खाली करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो बहुत औरत है सब लोग जवाब दीजिएगा। ये बच्चियाँ जो इस इदारे में पढ़ करके हमारे आपके सामने जो बेहतरीन तौर पर तकरीर, नात, मुकालमा ये सब पेश कर रही हैं,
ये सब हम लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक मरतबा हाथ उठाइए, देखिए हम तो सुभान अल्लाह। आप जरा से इसको दिखलाइएगा। अल्लाह का करम है कि इस इदारे ने इन सब लोग गवाह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इदारा बहुत अपना अच्छा बढ़िया काम कर रहा है। अब मैं नाजिया खातून बिनते जनाब हशमुद्दीन साहिब जो कलिया के रहने वाली हैं और दर्जे अफाल की तालिबा है, मैं इनसे कहता हूं कि आप तशरीफ लाए। आ जाओ। देखिए कितनी मासूम और छोटी सी बच्ची है। जिस बच्चे को अभी बोलना सीखना चाहिए, ये इदारे का देन है और यहाँ के मुअल्लिमात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बच्चे ने बोलना क्या, खुदा क्या है इसकी मार्फत और पहचान इसने हमको और आपको करवा दिया। अब मैं ये आखिरत के मंजिल पर एक ड्रामा पेश होगा जो हमारे जायके को बदल देगा। मैं उन बच्चियों को बुलाने से पहले सुहाना बिनते नबी दीवान साहब जो कंडक पगोरी के रहने वाली है और इस इदारे के अंदर अरबी दोम की तालिबा है, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए और जहेज की तबाह कारिया और जहेज में हर आदमी मुलविस है, इसकी क्या तबाही है, इसके ऊपर अपने बात को पेश करें। सुहाना खातून बिनते नबी दीवान साहब। माँ बाप का घर
बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। अभी बच्चियां उर्दू में भी तकरीर पेश कर रही हैं, नेपाली में भी आप समाप्त कर रहे हैं, अंग्रेजी भी आप सुन रहे हैं, दर्जे हिफ्ज की भी तालिबा है। सबसे बड़ी खुशी की बात मैं शुरू में भी बताया कि ये इदारा, ये जामिया ऐसा बेहतरीन सिलेबस और बेहतरीन निज़ाम चला रहा है कि जहाँ एक बच्ची आलिमा बनेगी वही बच्ची मास्टर और 8 क्लास 10 क्लास के अंदर इम्तिहान भी दे सकती है। जो बच्ची हाफिज़े कुरान बनेगी वो एक वक्त में आपको हाफिजा भी बनेगी और उसी वक्त में इंग्लिश, नेपाली, मैथ, इन तमाम उलूम की भी जानकार हो जाएगी। ये एक बहुत बेहतरीन निसाब है, सिलेबस है जो इस इदारे के अंदर पढ़ाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। अब मैं शाजिया बिन्ते जुमन मियां जो धर्मनगर के रहने वाली है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाए और हुस्न अखलाक के उन्वान पर अपनी तकरीर को पेश करें। शाजिया बिन्ते जुमन मियां और उसके बाद में ड्रामा वाले बच्चियां जो तैयारी की है वो तैयार है। किसी को गाली दी है, किसी को गाला बुरा किया होगा, किसी का हक दबाया होगा, किसी का उसके बदले में उसके नेक अमाल दिए जाएंगे। यहाँ तक कि उनकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है अब तक हमने जो लोगों का बदअखलाकी की है उसको माफ करे और माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फरिश्तों से बड़ा इंसान, फरिश्तों से बड़ा इंसान बनना उसमें लगती है मेहनत ज्यादा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अब मैं जो बच्चियां आखिरत की मंजिल के बारे में तैयारियां की है, मैं